इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आधी रात को हुए 2 धमाके, 2 जवान जख्मी, हालत स्थिर है। पहले धमाके से छत को नुकसान हुआ तो दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। धमाके में 5 से 10 किलो आईईडी के इस्तेमाल किया गया। आईईडी से ब्लास्ट करने के लिए 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। धमाके के बाद एयरबेस के सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से एयरबेस की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है। सीआरपीएफ के डीआईजी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्टेशन में सुबह लो इंटेंसिटी के 2 धमाके किए गए। धमाके की जांच के लिए एनआईए और एनएसजी और स्पेशल फोर्स की टीमें एयरपोर्ट पहुंची हैं। घटनास्थल का लिया जा रहा है जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के संबंध में वायुसेना के उप प्रमुख एचएस अरोड़ा से जानकारी ली। हालात का जायजा लेने एयर मार्शल विक्रम सिंह जम्मू पहुंचे। जम्मू पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया, यानी शुरुआती जांच में आतंकी घटना मानकर तफ्तीश की जा रही है। एयरबेस पर हुए धमाके पर एयरफोर्स का आया बयान। कहा, धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी रक्षा उपकरण को नहीं पहुंचा नुकसान। घटना की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, ग्रेनेड से अटैक किया गया। कैंप से दूर जाकर गिरा एक बम, हमले में 3 नागरिक जख्मी। आसपास के इलाके में घेराबंदी की गई। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने एयरफोर्स के साथ मिलकर की एयरबॉर्न एक्सरसाइज। 72 घंटे की बैटल ड्रिल भी की गई। मन की बात में के 78वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने दी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि। कहा, कोरोना ने मिल्खा सिंह को हमसे छीन लिया। वैक्सीनेशन अभियान की बात करते हुए पीएम मोदी ने 21 जून को हुए रिकॉर्ड टीकाकरण की तारीफ की। कहा, एक दिन में 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वैक्सीन का डर दिल से निकाल दीजिए। मेरी मां करीब 100 साल की हैं और उन्हें दोनों डोज लगवाए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर लोगों को सावधान किया। कहा, कोरोना चला गया, इस भ्रम में मत रहिए, ये बीमारी बहरूपिया है। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया की बात कही। ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दीपिका कुमारी और नेहा गोयल का नाम लिया। पीएम की मन की बात पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मन की बात सुनकर अपने अपने घरों पर मीटिंग कर चर्चा करने की अपील की। पीएम की मन की बात कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी। कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दीजिए, फिर चाहे मन की बात भी सुना दें। राहुल के ट्वीट का सीएम शिवराज सिंह ने दिया जवाब। कहा, आप गलत धारणाएं फैला रहे हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में वर्चुअली जेन गार्डन और कैजान एकेडमी का किया उन्होंने उद्घाटन। भारत जापान मैत्री संघ के सहयोग से बनाया गया है ये गार्डन। पीएम ने गुजरात में काम कर रही जापानी कंपनीज के बारे में भी बताया। कहा, ऑटोमोबाइल से लेकर बैंकिंग तक 135 से ज्यादा कंपनियों ने गुजरात को बेस बनाया है। लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह बोले, सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के पीएम के दिल में सम्मान है। 30 से 40 सालों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन का समाधान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाख ऑटोमोनस पहाड़ी विकास परिषद, करगिल, लेह और सरकारी अधिकारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज के बाद अमेरिका ने भारत को बताया महत्वपूर्ण पार्टनर। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका भारत के साथ मिलकर आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। ग्रीस पहुंचे एस जयशंकर ने ग्रीस को बताया अहम भागीदार। कहा, ऊर्जा सहयोग पर काम करेंगे दोनों देश। एस जयशंकर ने एथेंस में भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर उछाल। लगातार दूसरे दिन बढ़े रेट। दिल्ली में 98.5 रुपए प्रति लीटर करीब पहुंचा पेट्रोल का दाम, तो मुंबई में 104 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल की कीमत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी के पैरोख गांव में जन अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने जन्म स्थान पहुंचकर भावुक हुए राष्ट्रपति। पैरोख गांव की मिट्टी को माथे से लगाया। कहा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के लिए खुशखबरी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर है। गोरखपुर, वाराणसी, आगरा समेत 17 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत तय। 17 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया। 12 जिलों में एसपी उम्मीदवारों को नामांकन से रोकने का आरोप भी लगाया। जिला पंचायत चुनाव में हार के बाद गिरी एसपी जिला अध्यक्षों पर गाज। अखिलेश यादव ने 11 जिले के अध्यक्षों को बर्खास्त किया। बीएसपी चीफ मायावती का ऐलान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। पंजाब में गठबंधन से इनकार नहीं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी जारी। सूरत पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। 3 दिन में बांग्लादेश दौरे पर वायुसेना प्रमुख भदौरिया। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और विस्तार देने पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हल्ला बोल। कहा, संवाद के बगैर सड़कों पर संघर्ष करना सही नहीं है। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर स्मारक स्थल बनाएगी बीजेपी। 29 जून को राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास।
सचिन वाजे केस में ईडी का बड़ा खुलासा, अनिल देशमुख के लिए 4 करोड़ 70 लाख उगाही करने का दावा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को फिर से समन हुआ। अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे और करीबियों पर लटकी जांच की तलवार, ईडी ने किए कई बड़े खुलासे, अनेकों फर्जी कंपनीज के दस्तावेज मिले। इस साल दिसंबर तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन पूरा करने का मोदी सरकार का लक्ष्य, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया वैक्सीन ड्राइव का पूरा प्लान। वैक्सीन खरीद नीति में भी सरकार ने किया बदलाव, दिसंबर तक सरकार 135 करोड़ टीके खरीदेगी। WHO ने गरीब देशों के लिए मांगी वैक्सीन, इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी के चीफ डॉक्टर ग्रेबेयसस ने कहा, गरीब देशों में वैक्सीन की किल्लत के कारण लोगों को सुरक्षा देना हुआ मुश्किल। गुजरात के राजकोट में कोविशील्ड की कमी से बंद हुआ वैक्सीनेशन सेंटर, कोविशील्ड की सेकेंड डोज भी नहीं लग पाई। फेक वैक्सीन कैंप में नकली वैक्सीन लगाए जाने से टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बीमार हुई, डोज लेने के 4 दिन बाद बिगड़ी तबियत, सुबह डॉक्टर को घर पर बुलाना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक, फरीदाबाद में मिला डेल्टा प्लस का पहला केस, मरीज के संपर्क में आए गए लोगों की पहचान की कोशिश जारी है। अब तक 12 राज्यों में मिला डेल्टा प्लस का मरीज, देश में डेल्टा प्लस के अब तक कुल 52 केस हैं। देश में कोरोना के 50,040 नए केस मिले, 1,258 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 10,000 नए केस पाए गए, 24 घंटे में 179 मरीजों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,118 नए केस मिले, 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,147 नए केस मिले, 6,000 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 4,272 नए केस मिले, 115 मरीजों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 85 नए केस मिले, 9 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 173 नए केस पाए गए, बीते 24 घंटे में 328 लोग रिकवर हुए, 40 लोगों की जान गई। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में बढ़ेगी जीनोम सीक्वेंसिंग, लोकनायक और ILBS अस्पताल में वेरिएंट की जांच के लिए बनेगी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। एमपी के बैतूल में बारात लेकर निकले दूल्हे ने वैक्सीनेशन सेंटर पर बारात रुकवाई, पहले टीका लगवाया, फिर पहुंचा दुल्हन के घर और 7 फेरे लिए। इंदौर में महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर, जल्द ही वैक्सीनेशन वैन भी होगी लॉन्च। कई देशों में कोविड प्रतिबंध हटने से अहमदाबाद में बढ़ी डायमंड की मांग, वर्कर्स के यूपी, बिहार, राजस्थान लौटने से डायमंड पॉलिश करने वाले मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई के बोरीवली मार्केट और दादर मार्केट में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे लोग। दिल्ली के दरियागंज मार्केट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लोगों में कोरोना नियमों को लेकर बहुत ही लापरवाही नजर आई। कोविड प्रतिबंधों में ढील के अगले चरण के तहत दिल्ली में जिम, योगा इंस्टीट्यूट सोमवार से 50% क्षमता के साथ फिर खुल सकेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में गांव वालों को 4 तरह की मेडिसिन किट बांटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लगवाया पेड़, स्मार्ट सिटी में किया वृक्षारोपण। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नई गाइडलाइंस जारी की, 28 जून से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें। पुणे में सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, 50% क्षमता के साथ हो सकेंगे सामाजिक और धार्मिक आयोजन। पुणे में अब भी बंद रहेंगे मॉल, थिएटर और धार्मिक स्थान, शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे जिम, सैलून और स्पा। असम के कामाख्या देवी मंदिर को खोला गया, 30 जून तक श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। झज्जर के तहसील कार्यालय में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के रामपुर में रफ्तार का कहर, नाले में गिरी एक गाड़ी, क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला गया, गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत। कोरोना काल में ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोपी छोटू चौधरी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑनलाइन बेचने के नाम पर छोटू चौधरी ने किया फर्जीवाड़ा, इस गिरोह में 300 लोग शामिल थे। नोएडा में पुलिस ने गोल्ड मामले में वांटेड चोर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 3 करोड़ से ज्यादा का सामान बरामद हुआ। इंटरनेशनल ड्रग डे पर कर्नाटक पुलिस की मुहिम, सीज किए गए अलग अलग किस्म की करीब 50 करोड़ की ड्रग्स को जलाया गया। वाराणसी में दीवार ढहने से कुछ लोग जख्मी हुए, एनडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक के श्रीनिवासपुर में किसानों ने सड़क पर के किनारे फेंके आम, कीमतों में गिरावट से नाराज हैं किसान। अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 मंजिला इमारत के गिरने से 5 लोगों की जान गई, 156 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। 2 दिन पहले हुए हादसे में राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहयोगी देशों को चीन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, कहा एक साथ मिलकर बात करने से चीन पर बढ़ेगा दबाव। कोरोना काल में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का सहकर्मी के साथ किस का वीडियो हुआ वायरल, बवाल बढ़ने के बाद दिया इस्तीफा। इटली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटना में विस्फोट, क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख। जापान ने भारत समेत 5 देशों के खिलाड़ियों को दिया निर्देश, टोक्यो ओलंपिक में आने से पहले कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है। यूरो कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में इटली की जीत, ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराया, इटली ने लगातार 12वां मैच जीता। डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराकर किया क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। डेनमार्क की टीम यूरो कप में लगातार 2 मैच में 4 गोल दागने वाली पहली टीम है।
सोनू सूद की दरियादिली, इंटरनेशनल शूटर कोनिका को भेजी 2.5 लाख की जर्मन राइफल। क्रोएशिया में शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने लहराया परचम। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता रजत पदक। साजन प्रकाश ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में निकाला बेस्ट टाइम। पेरिस विश्व कप में भारत ने लहराया परचम। तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने जीता गोल्ड। भारतीय बॉक्सर अमित पंगल नंबर 1 की रैंकिंग के साथ करेंगे ओलंपिक गेम्स में एंट्री। 52 किलो कैटेगरी में मिला नंबर 1 रैंक। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने चेन्नई में बनाए नए घर के कंस्ट्रक्शन में लगाए 150 करोड़ रुपए। हाल ही में लिए घर में के भूमि पूजन में सुपरस्टार रजनीकांत भी शामिल हुए थे। 15 अगस्त के आसपास रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी। पिछले साल मई से चल रही है रिलीज डेट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज पर पंकज त्रिपाठी ने ली एनसीबी की मदद करने की शपथ। कहा, जागरूकता के जरिए नई पीढ़ी को ड्रग्स के इस्तेमाल से रोका जा सकता है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का आखिरी शेड्यूल शूट करेंगे अजय देवगन। कल से मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू होगी शूटिंग। साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। शाहरुख खान की फिल्म से हो सकती है एंट्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।